हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से न्यू वैकेंसी जारी कर दी है, जहां जल संसाधन विभाग की ओर से सहायक मानचित्रकार के विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। आज हम जानेंगे सहायक मानचित्रकार के पदों पर आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, इसमें फॉर्म भरने का प्रारंभिक और अंतिम तिथि कब है, टोटल पोस्ट कितना है, योग्यता क्या है, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटर का जो पूरा प्रोसेस है वो आज हम मोबाइल से ही करके दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सीजी व्यापम। फिर यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और आपको पहले ही नंबर पे एक ऑप्शन दिए गए हैं vyapam.cgstate.gov.in। सिंपली आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ व्यापम के ऑफिशियल साइट पर आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आ पाएंगे। आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलने वाले हैं जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक मानचित्रकार सिविल के पदों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जाम होगा उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है, यानी कि कब से कब तक भरना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस विज्ञापन को व्यापम की ओर से जारी किए गए हैं, जहां पर आप 9 जनवरी 2026 से भर सकेंगे और अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 रखे गए हैं। आप 9 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक दोस्तों आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकेंगे, जिसका एग्जाम यहाँ पर 15/3/2026 को होगा। और इसका जो व्यापम की ओर से जो भी जिले जारी किए गए हैं वो मात्र यहाँ पर रायपुर में आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक 3 डॉट का आइकन दिए गए हैं, आपको इसी पे जस्ट क्लिक कर देना है और आपको सेकंड नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिए गए हैं, इसी पे आप एक बार टैप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज फिर से कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और आपको पहले ही नंबर पे फिर से इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जो WRDA की ओर से यहाँ पर जारी किए गए हैं, यानी कि जल संसाधन विभाग की ओर से भर्ती होगा। दोस्तों यहाँ से आपको फिर से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देख सकेंगे इस भर्ती विज्ञापन यहाँ पर प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। पहला है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है विभागीय विस्तृत विज्ञापन, थर्ड है व्यापम परीक्षा निर्देश, फोर्थ है सिलेबस। तो इन सभी के PDF को लेके आपको निश्चिंत रहना है। सभी को हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे। सीधे दोस्तों हम पॉइंट पे आते हैं, बताते हैं कि आपको इसमें फॉर्म किस प्रकार से भरना है। आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिए गए हैं, इसी पे आप एक बार फिर से टैप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका व्यापम का जो भी मोबाइल नंबर होगा, पासवर्ड होगा, वो आप डाल लीजिएगा और यहाँ पर जो कैप्चा है उसको आपको यहाँ पर फिल कर दीजिए और यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको चले आना है। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए तो सिंपली आप ऊपर की ओर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक वीडियो का लिंक दे देंगे, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट अपने जो भी पासवर्ड अगर आप भूल गए होंगे तो उसे बड़ी आसानी से रिकवर कर सकेंगे। फिर दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज फिर से कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पर आपका व्यापम का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलने वाले असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन रिक्रूटमेंट एग्जाम अंडर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी कि जो सहायक मानचित्रकार के पदों के लिए भर्ती आया है, उसमें दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो अप्लाई वाला सेक्शन बना हुआ है इसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर इस एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, वो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है। और यहाँ पर आपको पहले ही नंबर पे देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर है क्या आप वास्तुकला में डिप्लोमा किए हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता या ITI में सर्वेक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, या फिर ये तीनों नहीं है तो व्यावसायिक प्रशिक्षण की औद्योगिक परिषद से शिक्षुता प्रमाण पत्र है, या फिर राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा सर्टिफिकेट। दोस्तों अगर आपके पास होगा तो सिंपली यहाँ पर आपको इसे यस कर देना है, और यदि आप इसे नो करते हैं तो आप इसे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं उनमें ये 4 प्रकार में से किसी भी एक अगर आप रखते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसे कौन से संस्थान से, कौन से इंस्टीट्यूट से प्राप्त किए हुए उसके नाम को यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। फिर उसका अनुक्रमांक जो भी रोल नंबर आपका सर्टिफिकेट में होगा वो डाल लीजिएगा, और आपने कौन से ईयर में पास किए हैं, जैसे कि आपने 24, 23, 22, 21 इस तरह जिस भी ईयर में पास की है वो डाल के यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक कर देना है। और देख सकेंगे दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा कंप्लीट डिटेल भर ली है, हमारा संस्थान का नाम, अनुक्रमांक, उत्तीर्ण होने का वर्ष प्रॉपर भर के। चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आपको जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, वो सभी की सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है पेमेंट अमाउंट। तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ शुल्क लिए जाएंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये आपसे जितने भी शुल्क लिए जाएंगे वो वापस कर दिए जाएंगे, तो इसको लेकर आप बेसब्र रहना।
रहना है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं सिलेक्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से जिले में एग्जाम देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको मात्र एक ही जिले दिए गए हैं, रायपुर में आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। सो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन दिए गए हैं डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, तो यहाँ पर अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, अन्यथा यहाँ पर जो आई एग्री का ऑप्शन दिए गए हैं इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे पहले यहाँ पर जो कैप्चा है उसको आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करके ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर आपके सामने एक पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा जहां पर लिखा हुआ है आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन भरी गई है उसको दोस्तों आपको एक बार जांच लेना है। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर देते हैं और अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो उसे आप बाद में सुधार नहीं कर पाएंगे। सो फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार ऐसे चेक जरूर करना है। सो फिर से आपको यहाँ पर एक कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिए गए हैं, इसी पे एक बार आपको फिर से टैप कर देना है। और यहाँ पर देख सकेंगे हमारा अमाउंट ओपन होकर आ गया है और पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, पेमेंट गेटवे 3 तीन ऑप्शन दिए गए हैं। सो आप अपना जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों बात करें अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट गेटवे 2 या 3 से पेमेंट करेंगे तो आपको +2 या +3 इस तरह कुछ चार्ज जो है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको फिर से कन्फर्म कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन इनेबल होकर आ जाएगा जहाँ पर देख सकेंगे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सो अगर आप यूपीआई के या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूपीआई ये और क्यूआर कोड इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। जिसके पश्चात यहाँ पर आपका पेमेंट स्टेटस डन आना चाहिए और यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर शो होगा जो हमने यहाँ पर ब्लर कर दिया। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गो टू कन्फर्म पेज वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है और पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपको फिर से रिडायरेक्ट होकर व्यापम के प्रोफाइल वाले पेज पे ही चले आना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है और आपने जितने भी फॉर्म भरे होंगे व्यापम का और प्रॉपर यहाँ पर पूरा देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों पहले ही नंबर पे देखने को मिल रहा है जो हमने मानचित्र आकार का फॉर्म भरे थे। सो यहाँ पर आपको एक प्रिंट नाउ का ऑप्शन दिए गए, आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकेंगे हमने जो फॉर्म भरे थे हमारा वो प्रॉपर यहाँ पर शो हो रहा है। सो इस तरह आप मोबाइल से ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा। और यदि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टा के थ्रू डीएम कर सकेंगे जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।